हेलो एवरीवन। तो दोस्तों फाइनली आप सभी का एग्जामिनेशन डेट काफ़ी क्लोज आ गया है। आप सभी बढ़िया से तैयारी जरूर करते रहिएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट कीजिएगा क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कंटेंट है, लेकिन टारगेट करके सेलेक्टेड चीज़ को पढ़ोगे तो फिर वो काफ़ी काम का होगा। आपके पेपर में टोटल 3 प्रकार का क्वेश्चन आएगा: ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। और आपका सिलेबस भी ज़्यादा वास्ट नहीं है, बहुत ही छोटा सा सिलेबस आपका है। आपके सिलेबस में केवल और केवल 4 चैप्टर मेंशन है और उन्हीं 4 चैप्टर से 3 प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। पहले मैं बेसिक चीज बता दूं आपको, आपका जो पेपर होगा वो टोटल 70 मार्क्स का ही होगा, क्योंकि 30 मार्क्स का जो पेपर होगा वो आपके कॉलेज में होगा। वो आपका प्रैक्टिकल की तरह भी हो सकता है या फिर मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। तो वो प्रैक्टिकल होगा 30 मार्क्स का, जो कि आपका कॉलेज लेगा। रह गया 70 मार्क्स, तो 70 मार्क्स का ही पेपर आपका बोर्ड लेगा, आपका यूनिवर्सिटी लेगा। और ये जो 70 मार्क्स देख रहे हो, इन 70 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। पहले 100 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे दिया जा रहा था, लेकिन अब केवल और केवल 70 मार्क्स के लिए 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। यानी अब आपके पास काफी समय है, आप आसानी से कम समय में हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। इसीलिए बढ़िया से तैयारी करते रहिएगा। और मैं आपको बताया ही, आपके पेपर में 3 प्रकार का क्वेश्चन आएगा: ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स कवर करेगा, शॉर्ट क्वेश्चन ये भी 20 मार्क्स कवर करेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन 30 मार्क्स कवर करेगा। तीनों को ऐड करोगे तो 70 मार्क्स होगा और 70 मार्क्स का ही पेपर आपका बोर्ड लेगा। थोड़ा और क्लियर बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टोटल 10 सवाल आएंगे, एक सवाल 2 मार्क्स का होगा, यानी 10 सवाल 20 मार्क्स का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल 6 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आपको केवल और केवल 4 का जवाब देना होगा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल एग्जाम में 5 पूछे जाएंगे, लेकिन आपको केवल और केवल 3 का ही जवाब देना होगा, और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, यानी 3 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। तो ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। अब मैं आपको समय के बारे में बता दूं कि किन क्वेश्चन के लिए कितना समय देना है और कितने पेज में आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास OMR शीट नहीं रहेगा, आपको जो सिंपल पेपर रहेगा उसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर देना होगा। तो यहाँ पे 10 मिनट सफिशियंट है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर A होगा तो आप इस प्रकार से लिखोगे, दूसरा क्वेश्चन का आंसर D होगा, तीसरा क्वेश्चन का आंसर A होगा। तो इस प्रकार से लिखने में आपके पास इस प्रकार से लिखने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं चाहिए, 2 मिनट में आप आसानी से लिख सकते हो। फिर भी मैं आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 10 मिनट से ज़्यादा आप मत लीजिएगा। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको केवल और केवल 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा, और एक क्वेश्चन रहेगा आपका 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स के लिए आप 2 पेज लिखिएगा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 पेज लिखिएगा, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। यानी एक क्वेश्चन के लिए आप लोग 2 पेज लिखोगे, और समय कम से कम 20 मिनट का लीजिएगा, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। यानी एक क्वेश्चन का आंसर 2 पेज में आपको लिखना होगा और समय 20 मिनट आपके पास होगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन का आंसर आप 80 मिनट में आसानी से दे दोगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करी जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको टोटल 3 का आंसर देना होगा, और एक क्वेश्चन रहेगा आपका 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स के लिए आप कम से कम 4 पेज लिखिएगा, और एक क्वेश्चन के लिए 25 मिनट लीजिएगा। कहने का अर्थ 75 मिनट में आपका तीनों लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। जब आप तीनों को ऐड करोगे, 10 मिनट, 80 मिनट और 75 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 165 मिनट, और आपको सवाल को सॉल्व करने के लिए समय दिया जाएगा 3 घंटे, यानी 180 मिनट। फिर भी आपके पास कुछ समय बच जाएंगे, और जो समय बचा रहेगा उस समय का उपयोग आप लास्ट में करना, क्वेश्चन को रिव्यू करने में। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देखना कि कहाँ पे आपने क्या मिस कर दिया है। आपको लगे कि मैंने यहाँ पे कॉमा छोड़ दिया, इन्वर्टेड कॉमा छोड़ दिया है, या फिर क्वेश्चन का नंबरिंग करना छोड़ दिया है, तो फिर आप वहाँ पे वो इंडिकेट करना, वो काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ और बता दूं, आप लोग अपना आंसर
3 स्टेज में लिखना। सबसे पहले क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखना तो इंट्रोडक्शन लिखना, इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लिखना। लास्ट में आप कंक्लूजन लिखना, कंक्लूजन में लिखना कि इस आंसर से कभी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सीख देना चाह रहे हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो कंक्लूजन में आप वो लिखोगे और बीच में आप लिखोगे, सेंटर में आप लिखोगे क्वेश्चन का मेन पार्ट जो पूछ रहा है उसका आंसर आप यहाँ पे लिखोगे। आपको लगे कि मैं छोटा छोटा डायग्राम क्रिएट कर सकता हूँ तो जरूर कीजिएगा। आंसर जितना बेहतर हो सके करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पेज भरने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। कम पेज में भी बेहतर लिखने के माध्यम से आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। हैंड राइटिंग बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। हर क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखना तो कोशिश करना पहला और दूसरा पेज थोड़ा बेहतर रहे। इसके अलावा जहां पे इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत हो वो मेंशन कीजिएगा, जहां पे लगे अंडरलाइन करना है वो कीजिएगा, जहां पे लगे कि मैं छोटा छोटा डायग्राम या फिर चार्ट क्रिएट कर सकता हूं तो वो कीजिएगा। बाद बाकी हैंड राइटिंग पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। इंग्लिश ऑनर्स का पेपर है, हैंड राइटिंग जितना अच्छा रहेगा आपको मार्क्स उतने ही अधिक आएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखना और बेहतर तैयारी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाना। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।